कुछ लम्हों के लिए मेरे साथ अजहर जावेद साहब मौजूद हैं। यूके से हमारे जो है वो तमाम मामला को देखते हैं, इंटरनेशनल हमारे हेड भी हैं दुनिया न्यूज़ के। अजहर साहब को मेरी आवाज़ आ रही है? जी मुझे आ रही है। मेरे भाई ये तो बताइए कि बड़ी सुलह फूट पड़ गई नून लीग के अंदर। शाहिद खाकान अब्बासी और ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि जी मिफ्ता इस्माइल को बरकरार रखा जाए, उधर नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि नहीं जी सागदार वजीर खजाना होकर आएंगे। तो मामला क्या है? जी बिल्कुल, कामरान साहब सागदार साहब की वापसी को लेके मुस्लिम लीग नून के अंदर दो ग्रुप बन चुके हैं। कि सागदार साहब से हमारी बात हुई थी गुज़िश्ता जुमे, वो तो पाकिस्तान जाना चाह रहे हैं और उन्होंने ऐलान भी कर दिया था कि मैं जुलाई के चौथे हफ्ते में आऊँगा। फिर हुआ क्या? मौका पर उन्होंने हुआ ये है कि जो एक ग्रुप है मुस्लिम लीग नून का, जिसमें शाहिद खाकान अब्बासी हैं, ख्वाजा आसिफ हैं, ये भी चाहते थे नहीं, लेकिन फैसला तो मैंने सुना था नवाज शरीफ साहब करते हैं। इन दोनों की तो उनके मुकाबले में हैसियत कोई नहीं ना है डिसीजन मेकिंग में, मियां साहब के मुकाबले में। बिल्कुल हैसियत नहीं होगी, लेकिन बहरहाल एक जो पार्टी के अंदर मजबूत ग्रुप है वो नहीं चाहता कि सागदार साहब आए। तो सर फैसला क्या हुआ है फिर? डार साहब आ रहे हैं वजीर खजाना या बोखर हो गए? सागदार साहब ने ऐलान किया है कि वो जुलाई के चौथे हफ्ते में पाकिस्तान आएंगे। ना सिर्फ वो पाकिस्तान आएंगे, उनका ये कहना है कि शहबाज शरीफ साहब की भी उनकी कंसल्ट है और नवाज शरीफ साहब की हिदायत पर वो पाकिस्तान जा रहे हैं। अब तक का ये फैसला है। तो जुलाई के चौथे हफ्ते में हम समझेंगे सागदार वजीर खजाना बन जाएंगे उसके बाद? जी बिल्कुल, उनका इरादा तो इस वक्त यही है। और इसलिए आ रहे हैं ना, मुकदमा तो फेस करने नहीं आ रहे ना, पाकिस्तान की खातिर आ रहे हैं, वजीर खजाना ही बनने आ रहे हैं। इसलिए पूछ रहा हूँ भाई मैं आपसे कि यही होगा ना वजीर खजाना के लिए भी उन्होंने अपने वकील को कह दिया और वो अपने मुकदमा वो मैं समझ गया। अच्छा, नवाज शरीफ साहब भी आने का प्लान है कोई अगले एक साल में इलेक्शन से पहले? जो मालूमात है मेरी उसके मुताबिक जब तक इलेक्शन नहीं होते मियां नवाज शरीफ साहब इधर ही हैं और ज्यादा चांसेस यही है जब इलेक्शन होंगे उससे कबल नवाज शरीफ पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया अजहर जावेद साहब। इफ्तिखार भाई, बात ये है कि आपको ठीक है बयानियाँ बहुत पावरफुल आप दे रहे हैं, लोग भी आपके साथ आए हुए हैं, आपकी पार्टी के लोग जो है, लेकिन आपको लगता नहीं कि इस वक्त चैलेंजेस आपके लिए बहुत बड़े बड़े हैं? अभी आप अगर महंगाई पे फोकस रखें तो मैं अभी देख रहा था कि इस हुकूमत की चार्जशीट रेस्टोरेंट होटल के अंदर 21.85% बढ़ी है महंगाई, हो गई है महंगाई। फर्निशिंग घरेलू सामान में 18.76% हो गई है महंगाई, और तफरी और सकाफत 14.35%, मतलब हदें छू गई। इस पर फोकस करने के बजाय, और दूसरा अगर ये आ गए डार साहब भी आ जाएंगे, अगर डार साहब आ गए इसका मतलब नवाज शरीफ साहब भी आ जाएंगे। ये बड़े बड़े चैलेंजेस आपके लिए नहीं, बजाय इसके कि आप कहेंगे अमेरिका ने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, जिनका पाकिस्तान के मामला से भी कोई ताल्लुक नहीं है। जी इफ्तिखार भाई। पहली तो बात यह कामरान भाई, इस मुल्क में अलमिया ये है कि दुनिया के सबसे बड़े जो करप्ट लीडर हैं, जिनके ऊपर फिल्म BBC ने बनाई हुई है, उनकी जो करप्शन है दुनिया भर में मशहूर है, दोनों पार्टियों के लीडरों की। एक जो है प्रिंसेस एंड द प्ले बॉय है, ये जो है इल्फर्ड टू लंदन जो फिल्म बनी हुई है, पूरी दुनिया की दास्तान इन करप्ट लीडरों से भरी पड़ी है। पूरा मुल्क इन्होंने लूट लिया है। इस मुल्क की खुदादाद है पाकिस्तान में, इनसे कोई पूछने वाला नहीं है। अच्छा, अब ये खड़े हो कि इनकी हैसियत चेक करें ना, ये एक चेक करते हैं एक ईमानदार, दयानतदार, खुददार इंसान से। खुददारी तो उनके करीब से भी नहीं गुजरी हुई है। सारा ज़िंदगी बूट पॉलिश करके साम्राज्य क़ुव्वतों को के लिए काम करके ये मुसल्लत हो गए। इसीलिए इस मुल्क में इनका टोटल अज़ाइम ये थे कि NRO 2 ले लें। जी NRO 2 इन्होंने ले लिया है। आपकी जो जितने भी फॉरेन रिलेशन पे कॉम्प्रोमाइज़ थे उन्होंने कर लिए हैं। इनकी टोटल ये औकात थी, इनके लिए अवाम जाए भाड़ में, इनके करीब कोई भी अवाम करीब में है नहीं इनकी, और ना इनकी सोच है अवाम के लिए। अभी ये इनका टोटल बयानिया जो था वो इसके गिर था, ये हुकूमत के लिए था। इमरान ख़ान के होते हुए, इमरान ख़ान को जब इन्होंने हुकूमत दी उस वक्त इंटरनेशनल रेटिंग नेगेटिव थी, सबसे बड़ा करंट अकाउंट डेफिसिट था $22 अरब का, आपकी एक्सपोर्ट गिर चुकी थी, फॉरेन रेमिटेंसेस गिर चुकी थी। लेकिन मेरा सवाल आपसे कुछ और है कि जैसे डार साहब वापस आ रहे हैं, फिर नवाज शरीफ साहब आ जाएंगे और इलेक्शन से पहले वो आ गए, तो ये तो आपके लिए बड़े चैलेंजेस हो गए। आप किस तरह कॉम्बैट करेंगे? आप इसी साजिशी बयानिया के पीछे पड़े रहेंगे? नहीं, देखिए हमारी जो कौम है इस दफ़ा वो खड़ी हो गई है इन तमाम साजिशों की, इन बेरूपियों के लिए। ये मनी लॉन्ड्रर जो करप्ट लोग हैं इस वक्त जो है, ये सारों के ख़िलाफ़ वो खड़े हो गए हैं। इनके लिए मुश्किल है इस वक्त। अभी आपने ख़ुद बताया तमाम सर्वेज़ में इनको मार पड़ रही है पंजाब में, जिसके ऊपर ये कह रहे थे ना हम इलेक्शन लड़ते हैं। अवाम इनके ख़िलाफ़ खड़ी है। आज वाइड लीडर है इमरान ख़ान, जिसने अवाम, आपने कहा जी क्यों वो नहीं करता, वीडियो नहीं रिलीज़ करता। लीडर बड़ा सोचता है, लीडर अपनी कौम के लिए सोचता है, लीडर ज़ाती मफाद से आगे होता है। इनकी तरह डॉन लीक्स वाले और मेमो गेट वाले जो मुल्क का सौदा करने वाले हैं, वॉल्यूम 10 खुलवाएं कामरान भाई,
आपको पता चल जाएगा नहीं किधर किधर कारोबारी इंटरेस्ट है। आपका मुल्क का सौदा करने वाले लोग जो है अभी मुसल्लत कर दिए गए, ये मुल्क का फैसला करेंगे। ये पॉइंट आ गया जी। अच्छा, अब बात ये तलाल भाई, ये 17 तारीख का जो इलेक्शन आ रहा है ये और जनरल इलेक्शन, इसके अंदर जो मुझे नजर आ रहा है ना, जो क्लैश हो रहा है किस बात पे, वो ये है कि ईमानदारी प्लस खुददारी वर्सेस करप्शन और गद्दारी। वाह, ये तो शेर हो गया कामरान शाहिद। ईमानदारी प्लस खुददारी यानी तहरीक इंसाफ कह रही है हम तेरे, वर्सेस करप्शन और गद्दारी यानी जो आपने की है बकौल इनके। तो मेरे भाई, इनकी ईमानदारी और खुददारी को आप चैलेंज ही नहीं कर सकते। करप्शन का एक केस इमरान खान पे नहीं है और खुददार वो इतना है, सवाल ही नहीं पैदा होता। आंखें दिखा दी। हाँ जी जी, मैं ये तलाल चौधरी साहब से सवाल। तलाल साहब, गुजारिश ये है, खुददारी का नाम देखें कौन ले रहा है, जिसने सारी उम्र लोगों की जेब में हाथ रखा है, धेले के काम नहीं किया। घर है वो जमाइमा की तरफ से जहेज में मिला है, वो जो पैसे किचन कोई और चलाता है, घर वाली को शॉपिंग कोई और रुपया नहीं लिया। गलत बात कर रहे हैं कमरान भाई, इधर मैं इंटरेक्ट करूंगा। इसको हेलीकॉप्टर कोई और चलवाता है, गाड़ी कोई और चलवाता है। मेरी बात सुने, गरीब से गरीब आदमी भी हो ना। नहीं, गलत बात की कमरा आपने तलाल भाई, गलत बात की। कोई बात सुन लेना, कोई घड़ी का तोहफा दे दे, गरीब आदमी भी बेचता नहीं है। इतना बड़ा खुददार आदमी, और उसने पाकिस्तान को दिए हुए तोहफे बेच दिए। कमाल खुददारी है। और ये खुददारी है कि भी गोगी से लेकर पैसे आप बनी गाला चलाते हैं। ये गद्दारी है, ये खुददारी है। कहाँ खुददारी ते किथे कप्तान दी मेरा मतलब घड़ियां दी व्यापारी सदके जावा मैं। यानी अच्छा। ये लोग जो घड़ियों के व्यापार करते रहे, हीरों का व्यापार करते रहे, जो प्लाटों का व्यापार करते रहे, वो आज हमें खुददारी की बातें करते हैं। ओ अल्लाह का नाम मनो। अमेरिका को तो आंखें दिखाई है इमरान खान ने, मुझे रशिया गया, उसने कहा कि मुझे झुका नहीं सकते इस कौम को आप। केड़ा अमेरिका? रशिया नहीं गया। नहीं, कौन सा अमेरिका जिसको अब नहीं जिस वो जो जिसको आपने अब गिफ्ट भेजे और माफी मांगी है, उसको कमाल करते हैं। ये दिखाने के दांत और हैं, करने के तो और हैं। अच्छा, एक मैं बात क्लियर कर दूं, आप देख लें इनकी खुदा। और उसके बाद मेरी गुजारिश, इनकी खुददारी किसी दिन अरबी शहजादों से पूछें। और पाकिस्तान का नाम डुबोने वाले खुददारियों की बातें कर रहे हैं, और खुददारी की बातें करने वाले कभी मेरा मतलब जहेज में घर और जो गिफ्ट में तोहफे आई हुए घड़ियां भी बेचते हैं। और कभी ये मुझे बताएं, गोगी को वापस लाएं, आपको एक 100 चीजें आएंगी सामने। सर आपका पॉइंट आ गया, लेकिन एक मैं बात बता दूं आपको, जो ब्रिटिश लॉ है तलाल साहब, आप भी समझते हो कि मैं तो वहां पढ़ के आया हूं, वहां पे अगर इमरान खान चाहते तो जमाइमा गोल्ड स्मिथ से उनकी आधी प्रॉपर्टी जो है तलाक की सूरत में ले सकते थे, लेकिन इमरान खान ने वो नहीं ली। तो जमाइमा के साथ उनका कोई इस तरह का नहीं है। बाकी जो आपकी बातें उनको इफ्तिखार दुरानी साहब जवाब देंगे, वो तो उन्होंने बड़ी ग्रेस दिखाई इमरान खान। एक मिनट, उन्होंने नहीं लिए पैसे। एक मिनट। मैं सुप्रीम कोर्ट में इनका पूरा केस देखा है। पूरा बनी गाला की रसीदें जो है जमाइमा से मंगवाई थी, और जमाइमा के पास इनके बच्चे हैं। जमाइमा की सारी दाइजाद इनके बच्चों को जाएगी। बच्चे किसके हैं? बच्चे इमरान खान के नहीं। अगर इमरान खान के बच्चों को कोई नाम चीज हो तो वो किसके नाम? मरियम नवाज के नाम कोई चीज हो तो उसका जिम्मेदार नवाज शरीफ। और अगर इमरान के बच्चों के नाम कोई चीज हो तो इमरान खान के बच्चे जमाइमा के पास होंगे, उनकी मां है वो। की सारी ये क्या पॉइंट है भाई? हाँ, तो खुददारी कौन सी? तो लड़ आप फरंगियों के खिलाफ रहे हैं, बने आप इफ्तिखार साहब, यू हैव अ राइट टू रिस्पॉन्ड सर। मैंने जो सवाल पूछे थे मैंने पूछ लिए। इफ्तिखार साहब की टर्न। जी इफ्तिखार साहब। ओ इनको रोक दे, इनको तो मैं जवाब दूं ना। ये जी आप ही की टर्न है सर, आप बोले, मैं आपको। अच्छा जी, बात ये है कि थैंक यू वेरी मच कि आपने क्लैरिफाई कर दिया। इनके पास खुदारी जो है वो पास से भी नहीं गुजरी। किसी कतरी शहजादे के पास नहीं गया इमरान खान और उसके बच्चे। इमरान खान के बच्चे अपनी सकी माँ के पास रह रहे हैं, और दुनिया में हर जगह पे, आखिरत में भी माँ के नाम से उठाया जाएगा। किसी कतरी शहजादे के पास नहीं गए हुए थे, उससे ख़त नहीं लेके आए इमरान खान। इमरान खान एक दयानतदार, ईमानदार, मुखलिस बंदा है। और दुनिया में मुझे बताएं, ये लास्ट प्रोग्राम में मैंने कहा था, एक चवन्नी मांग के दिखा दें किसी को। इमरान खान 10 अरब रुपया गरीब लोगों के लिए इकट्ठा करता चंदा, और इमरान खान ने खून पसीने की कमाई से ये बनी गाला खरीदा हुआ है। आपको कक्का भी नहीं पता। आप एक दिन नहीं आए कोर्ट में, मैं वहां पे कोर्ट पे था। मैंने इनके जो है ऑडिटर से मैं एक तारीख मिस 1980 से इनके खामोश हो जाए, मुझे बात करने दे, 1 मिनट मुझे बात करने दे। लेट मी फिनिश नाउ।
किसी लीडर का मैं ज़रख़री नहीं हूँ, मैं एक पढ़ा लिखा इंसान हूँ, बाशऊर शहरी हूँ, आपकी तरह मैं दरबारी नहीं हूँ। मैंने आज उस कोर्ट में बैठ के ताहिर से पूछा, मैंने कहा मुझे बताओ ये बंदा ईमानदार है, इसने कैसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट किया है। मैंने खुद पूछा इफ्तिखार दुरानी ने, उसने कहा कि सन 80 से मैं इसका ऑडिटर हूँ, 1 पाउंड उसने कभी जेब में नहीं रखा।